आज हम देखने वाले हैं कुछ फनी एनिमेशंस एंड आज वापस से हमारे प्यारे इंडियन पेरेंट्स को गेड़े में ले लिया गया है। एंड ये आज की एनिमेशन वीडियो होने वाली है हार्टून्स भाई की तरफ से। उनकी लेटेस्ट वीडियो हम देखेंगे। ऑब्वियसली 1 महीने बाद देख रहा हूँ मैं, फाइनली जग गया हूँ। लेट्स सी उन्होंने क्या क्या बातें की है एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज दीज वीडियोस आर वेरी रिलेटेबल, तुम्हें पता ही है। ऑल द वीडियो क्रेडिट गोज टू हार्टून्स ओनली एंड विदाउट एनी फर्दर अडू आ जाओ शुरू करते हैं। शक्ल देखो इसकी एक बार, कितना मासूम। एक अलग सा लगाव है मेरे पापा को जानवरों से। उन्होंने उनके बचपन में हर जानवर पाल के छोड़ दिए और अब हमको कुछ नहीं पालने दे रहे। पर क्यों? क्योंकि वो मर जाते हैं। अरे भाई मर तो इंसान भी जाते, कम ऑन। बट भाई मेरे केस में उल्टा है यार। मैं बचपन में अपने मनपसंद पेट्स ऑब्वियसली नहीं पाल पाया, तो मैं अब जाके पालता हूँ। कोई नहीं बोलेगा तू अभी भी बचपन में, कोई भी नहीं बोलेगा ये। क्योंकि वो मर जाते हैं। ये क्या रीजन हुआ? मैंने अपने बचपन में एक कुत्ता पाला था जिसका नाम था शेरू। आजा आजा। बस शेरू, बस बस बस। शेरू लुक्स काइंड ऑफ चौंकी, मतलब चलता फिरता मोतीचूर का लड्डू लग रहा है एकदम क्यूटी पटूटी। भाई आई लव डॉग्स, आई लव कैट्स, आई लव एवरी एनिमल। आजा आजा आजा। बस शेरू, बस नहीं बस मानता। बस, दूर हो जा। मैंने उसको अपना सब कुछ दिया था, लेकिन बेटे को भी बदले पीट में रहे हो। उससे मेरे को धोखा ही मिला। वो गद्दार शेरू मर गया भूख से। अरे भूख से तो गलती आपकी है यार। ये ओके, दैट वाज अ प्लॉट। मुझे लगा शेरू ने अपने हिस्से की जिंदगी जी ली, बूढ़ा होके बेचारा खुशी खुशी चला गया। नहीं भूख से। व्हाई? क्या भूख से? सिर्फ 10 दिन के लिए हम लोग कहीं घूमने गए थे और इसको खाना देना भूल गए थे। वो 10 दिन भी अपना पेट कंट्रोल में नहीं रख पाया। गद्दार कितना नाटक करेगा। मैंने उसको आके 10 दिन का खाना एक साथ खिलाया था, अब नहीं। फिर भी वो गद्दार नहीं उठा। क्या? इसलिए नहीं पालना। अपने पड़ोसी ने भी तो पाला था, बेचारे रात भर नहीं सो पाते थे। हाँ? अरे चुप हो जा रे सोंदे। भाई मेरे को ऐसे डॉग्स भी ना बड़े फनी लगते हैं जिनका खुद का स्लीप क्लॉक हिला हुआ है। उन्हें पूरे दिन सोना है। वैसे यूजुअली कुत्ते यही करते हैं, रात को जगते हैं, पूरे दिन सोते हैं। बट भाई प्लीज, जिसके घर में तू रह रहा है, जो तेरे को पाल रहा है, वो ऐसा नहीं चलता है। इनको रात को मस्ती करनी होती है, रात को अलग ही ज़ूमीज चढ़ जाते हैं इन्हें। यस गाइस, कमेंट्स में जो भी डॉग ओनर है प्लीज अपनी अपनी कोई इंसिडेंट बताना फनी से। रात को क्या किया तुम्हारे डॉग ने ऐसा। मेरा बिल्ला कुछ नहीं करता, मैं सो रखा होता हूँ, आराम से आएगा एकदम स्नीकी तरीके से, मेरे नाक पे आके 5 बार सूंघेगा, गिनती करके 5 बार, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं, और वापस बैठ जाएगा पीछे। बस चेक करता है कि ये जिंदा है या क्या हो गया इसे। अरे चुप हो जा रे सोंदे। अरे यार अब ये उठ गया। सो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा जानवर क्या हो रहे? और उनका वो बच्चा रो रो के अलग घर भर देता है। पता नहीं क्यों, पर मेरे को ये क्या हो रहा कुत्ते है? और बच्चों में ज्यादा फर्क नहीं लगता है। लोग दोनों को ही सेम तरीके से ट्रीट करते हैं। कुछ कितना क्यूट है मेरा प्यारा बच्चा। खा जाऊं तेको? अरे नहीं ब्रो, टू के 2 लिटरली। भाई क्या आप क्या नहीं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, रुक जाओ। दैट इज नॉट हॉट डॉग। दोनों ही तुम्हारे घर में कहीं पे भी हक देते हैं। वाओ। और वो भी जब तुम्हारा पैर पड़ रहा है तब पता चल रहा है। भाई फिर पॉटी ट्रेंड वाला। कुत्ते की साइज के जंगली चूहे घुस जाते हैं हमारे घर में, वो भी क्या? परिवार। रात रात भर वो चूहे। क्या चल रहा है यहाँ? हद से ज्यादा। भाई ये तो टारगेट फाड़ रहे हैं, टारगेट करके। बट भाई कसम से पिछले घर में मैं भी चूहों से इतना परेशान था। एक तो मेरा दोस्त बन रखा था, उसकी कहानी सबको बता रखी है मैंने। वो मेरे सेटअप पे आके मेरा बिस्किट चुरा के भाग जाता था मेरी आंखों के सामने। बहुत तरीके देखे हैं मैंने चूहे, कुत्ते के साइज का चूहा कभी नहीं देखा है मैंने। क्या चल रहा है यहाँ? हद से ज्यादा नुकसान करा था उन चूहों ने हमारा। हमने इनको इजी बेदर्द मौत देने की बहुत कोशिश कर ली थी, लेकिन ये चूहे बहुत चालाक थे। ये इतने जंगली चूहे थे ना, इनके लिए पिंजरे छोटे पड़ जाते थे। हम लोग पिंजरा लगाते थे, ये पिंजरा लेके चल जाते थे साथ में। नया घर मिल गया इन्हें, कम ऑन। भाई साहब लेट मी टेल यू, चूहे कुछ ऐसे होते हैं, इतने बदतमीज होते हैं, पिंजरा तोड़ के निकल जाते हैं वो। तुम जितना मर्जी बड़ा पिंजरा ले आओ। एंड हर बार चूहा पकड़ा जाता था, छोड़ के मेरे को ही आना पड़ता था 2 किलोमीटर दूर। वापस से वही चूहा दिख रहा है 2 हफ्ते बाद। हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, इसे छोड़ के आए थे या मतलब ये यहीं पे पड़ा हुआ तब से। भाई अपनी वाइफ भी ले आया ये। वाह, पार्टनर इन क्राइम गाइस, ऐसा पार्टनर इन क्राइम होना चाहिए। चल जाते थे साथ में। एक्सक्लूसिव टाई अप था उनका पिंजरे वालों के साथ। एक दिन पापा ने उसको रंगे हाथों पकड़ के घेर लिया। कौन है?
उसके भागने के सारे दरवाजे पैक पुक कर दिए थे उन्होंने। चलते को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं भागने का। भाग, जितनी तेज भाग सकता है। एक तो इन मोटों से भागा भी नहीं जाता, मोटे चूहों से। अरे भाग रहे तो स्क्वायरल ही बन रखा है। ओ ना, ओ ना। अरे रे रे रे। आंखें बंद कर लो बेटा। नहीं नहीं खोल सकते हो गया। अब मैं नहीं कर रहा हूँ। जल्दी हटो सामने से। चूहे का पूरा परिवार सदमे में था ये देख के। मेरे पति को मार दिया, अब उसकी लाश तो दे दो। चूहे का सरेआम मर्डर करने के बाद पापा चाहते कि ये मर्डर ही ना लगे, वो चाहते कि लगे। ठीक है। ये क्या कर रहे हो मेरे पति के साथ? अरे चूहा है, स्टफ टॉय नहीं है वो। सर आपने तो छिलके की तरह छील दिया इसे। ये क्या कर रहे हो मेरे पति के साथ? थोड़ी तो दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप भी जाने वाले हो। ये देख के पापा को उनकी गलती का रियलाइजेशन हुआ। ओह माय गॉड, पापा बड़े आई प्रेडिक्टेड इट। मेरे को लगा पापा बड़े इमोशनल है। अरे पापा तो क्रिमिनल माइंडेड निकले। यस गाइस, एक फैमिली मेंबर गया है, मातम बनाने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। तुम सब जाओ। गुड ओल्ड चेतक। अगले दिन 4 चूहे सड़क पे चपटे हुए पड़े हैं। अगर तुमको भी रास्ते चलते ऐसे चपटे चूहे दिखे, तब समझ जाना कि वो तो नहीं है। हो सकता है कोई पिछली रात में आके उसको सुला के गया हो। सिर्फ एक आदमी था जिसको दुख था उन चूहों के जाने पे। कौन? अरे रोते भूलिए क्या है? ओ अच्छा, पिंजरे की दुकान वाला। बेटा थोड़ी देर तो सोने दे। अरे बच्चा ही लॉन्च कर दोगे आप? चुप चुप। भाई इतने उधम यार। भाई ट्रस्ट मैंने ऐसे देखे हैं उधम वाले बच्चे जो अपने घर वालों की भी नहीं सुनते। मैं एक बार आराम से बैठ के डोमिनोज में पिज्जा खा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे ना अलग तरीके की सीटिंग थी, मतलब सामने भी बैठ सकता है कोई, इस साइड भी बैठ सकता है। मैं आराम से फोन चला के खा रहा हूँ, भाई सामने एक बच्चा है, वो बार बार मेरी ग्रे जीन्स पे लात मारी जा रहा है। मैंने 2 बार सह लिया, 3 बार सह लिया, उसने पूरे पैर सीधे कर लिए। आज भी मेरी उस ग्रे जीन्स पे वो छापा पड़ रखा है उसके दोनों जूतों का। मैंने फिर समझाया, मैम प्लीज थोड़ा देख लो इसे, मेरे पैर पे मार रहा है ये। नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं सुनना, ना सामने वाले की सुननी है ना घर वालों की सुननी है। ये देखो इसे एक ये स्नेल बन रखा है अलग ही। यार ये बेटा थोड़ी देर तो सोने दे तेरी माँ को। यार क्यों रोते हैं इतने? अरे चुप हो जा यार। अरे अबे स्पाइडरमैन, वुमन, क्या क्या क्या? मेरे से तो नहीं समझा रहा ये, हटो। I think so Hartoons को नेक्स्ट लेवल हेट है बच्चों से। या वी कैन कंफर्म दैट। ये क्यों रो रहा है? इसका कौन चला गया? व्हाट? मेरे से तो नहीं समझा रहा ये, हटो। बाय बाय बाय। इनकी मम्मियाँ तक इनसे परेशान हो गई है क्योंकि ये लोग रास्ते चलते कुछ भी आइटम उठा के मुंह में रख लेते हैं। ओह माय गॉड भाई, लिटरली। ओए क्या कहा? निकाल। शुक्र है मैं ऐसा बच्चा नहीं था भाई। एंड यू नो व्हाट, मेरा बिल्लू आया था 1.5 महीने 2 महीने का था वो, या उससे भी कम। उसको पता था कहाँ पे मुझे हगना मूतना है। मेरे इस इतना सा था ये। भाई इनके अंदर अगर इतना छोटा दिमाग हो के सब सीख सकते, मेरे को लगता है ना गाइस, ट्रस्ट मी, बच्चे जानबूझ के परेशान करते हैं। दे लाइक टू रेज बेट यू। यस, जानबूझ के तुम्हारे ऊपर सुसु कर देंगे कि हाँ देखेंगे इसका रिएक्शन क्या निकल रहा है। जानबूझ के जहाँ पे पॉटी नहीं करनी है वहीं पे कर देंगे, मुंह में रख लेते हैं। ब्रो यू आर नॉट बॉब द बिल्डर। ओए क्या कहा? निकाल निकाल। कैसे निकाल? पर मेरे को जानवरों से ज्यादा बच्चों से लगाव है, इसलिए मेरा सपना है कि एक आंगनवाड़ी खोलना है मेरे को। ओके। बहुत सारे लोग मेरे पास में शिकायत लेके आते हैं, बच्चे चुप नहीं हो रहे हमारे। हद से ज्यादा इजी है। कैसे? चट मुंह बंद कर दो उनका। चुप हो जा नहीं तो मार डालूंगा यहीं पे। ये हो गए चुप। एक बात बताओ, ये राजू क्या कर रहे हैं यहाँ पे पहले? और जिस हिसाब के आपके नाड़े लटक रहे हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा वो देख के। इतनी डिटेल में नहीं जाना था। हार्टून्स का दैट लुक्स वियर्ड। ठीक है, ये हो गए चुप। ऐसे नहीं चुप। अबे आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को कंसेंट के साथ टॉर्चर किया जाता है। बच्चे बेचारे जलील हो रहे हैं एक थुल्ली के पैकेट के लिए। बच्चों के साथ क्या है कि थोड़ा रफ एंड टफ रहना चाहिए, नहीं तो क्या बचपन से ही कमजोरी आ जाएगी इनमें। उनका शरीर क्या है, बड़े बड़े जाम हो जाता है। तो ऐसे अपनी 2 उंगली से ग्रिप बनाओ। पड़े पड़े जाम हो जाते हैं। गाड़ी घोड़ा नहीं है वो, घोड़ा भी पड़े पड़े जाम नहीं होता है। ये क्या बॉलिंग बॉल बना रखे, उंगलियां डाल के फेंक रहे हो? यार भाई गाइस, आई होप सो तुम में से कोई भी ऐसी आंगनवाड़ी में ना गया हो कभी भी। बड़े जाम हो जाता है
तो ऐसे अपनी 2 उंगली से ग्रिप बनाओ। शॉट तो था अरे ये फालतू हरकतें छोड़ दो, उनको फिजिकली थोड़ा इन्वॉल्व करो ताकि उनमें चुस्ती और फुर्ती बनी रहे। तैयार है? ये पागल हो गया इस वीडियो में, कार्टून्स पागल हो चुका है भाई। नेक्स्ट लेवल हेटर बच्चों का। अगर बेटा तू कुछ सालों में बच्चा करता हुआ दिख गया ना, मतलब नहीं, मतलब अगर तेरी साइड से कोई बच्चा दिखा फिर मैं ये वीडियो भेजूंगा तुझे। आई एम जस्ट जोकिंग गाइस। फुर्ती बनी रहे। तैयार है? फुर्ती बना रहा है वाह। केचुआ बना दिया बच्चे ने। गिर गया है तो गिरने दो उसको, पड़े रहने दो, इग्नोर करो उसको, क्योंकि उसकी तरफ देख लिया तो वो पक्का रोएगा। अरे बेटा इग्नोर, चल उठ जा, कुछ नहीं हुआ है। इसको एक थुल्ली का पैकेट दे दो। थुल्ली का पैकेट क्या होता है? रुक रुक, इधर बता। थुल्ली बोल के बता पहले। चलो बाय बाय। पहले बोलना सीख के आओ, फिर मिलेगी थुल्ली। प्रॉफिट। अंकल जी, मैं ये पूछा था कि ये जो बच्चे हैं ये बेचते भी हो क्या आप? नहीं नहीं नहीं, Good. हमने क्या है कि भाग के शादी कर ली है, अब हमको एक बच्चा चाहिए। अरे अभी एकदम से क्यों चाहिए? थोड़ा जाके थोड़ा वेट करो यार। आंगनवाड़ी में बच्चा अडॉप्ट करने आ रखा है। ये वीडियो कहाँ जा रही है एग्जैक्टली? क्या ये आंगनवाड़ी के डार्क सीक्रेट्स रिवील कर रही है वीडियो? आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग। भाई कोई आंगनवाड़ी वाला ऑफेंड मत हो जाना यार। देखो मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं भी आंगनवाड़ी गया हूँ बचपन में, ऐसी बात नहीं है। हमने क्या है कि भाग के शादी कर ली है, अब हमको एक बच्चा चाहिए। हमारी मम्मी ने तो ये बताया था कि एक परी रहती है वो बच्चे बेचती है। वो तो मेरे को आपके यहाँ पे इतने बच्चे दिख गए तो मैंने सोचा कभी आपको पता हो। काम करो ना, रिवर्स शादी करो दोबारा से और अपने अपने घर को तुर लो। भाई लुक एट देम, दे लुक वेरी यंग, व्हाट द हेल, इतनी जल्दी शादी क्यों करनी है? को ऐसा लगता है कि एक परी गली गली घूमती है बीमल के झोले में बच्चे लेके। No. आजे बच्चे। हमको गोरा वाला चाहिए, गोरा वाला। खत्म हो गए गोरे वाले तो। लड़की चलेगी क्या? नहीं 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 नहीं, लड़का ही चाहिए। ये नाबालिग निब्बा निब्बिया भाग के शादी तो कर ले। यू नो व्हाट, भाई ने जस्ट अभी रियलिटी बता दी हमारी सोसाइटी की। कुडोज। और तू परी किसी एंगल से नहीं लग रही। नहीं 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 नहीं, लड़का ही चाहिए। ये नाबालिग निब्बा निब्बिया भाग के शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्लानिंग नहीं है आगे। वेरी क्यूट। क्या क्या क्या? मैं तो घर, रुको 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 रुको, इनकी बातें तो सुननी पड़ेगी। मम्मी की याद आ रही है ना? मैं तो घर जा रही हूँ वापस। शाम को आ जाऊंगी। अरे कहाँ जा रही है भाई? बच्चों वहीं पे। कम से कम अपने माँ बाप की तो सोचनी चाहिए इनको। ये लड़कियां तो क्या है कि इन टाइम पे पलट जाती है। देख लेना, आखिरी में फंसना तो लड़के को ही है। आई एम स्पीचलेस। ओके देखो, इतना तो हेट नहीं करता हूँ मैं बच्चों से, व्हाट द हेल। यही मेरे को किडनैप करके ले गया था जबरदस्ती। आधी रात में हमारे घर में घुस के मेरे को उठा के ले गया ये। ले जाओ इसको जल्दी मेरी आंखों के सामने से। चला जाते रहे, डूंगे पे फटके लगाते हैं। और 10 साल बाद जब वो जेल में से निकलेगा तब लाइनें लग जाएगी लड़कियों की उसके मुंह पे थूकने के लिए। मैं को थूकने दो यार। मैंने 10 साल बाहर खड़े होके थूक जमा करा मेरे मुंह में। रुको मैं करूंगी। क्या चल रहा है? वापस ले लो मेरे को अंदर। अरे यार, ये थूक का कैसा टेस्ट रहता है? तुम्हारा इन निब्बा निब्बियों की शादी से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी तुम्हारी मम्मी तुमको जलील कर रही है। ओह माय गॉड डूड, भाई गॉड फॉरबिड अगर तुम्हारा बच्चा ठीक है, नहीं आसपास जो भी हुआ है सोसाइटी में, प्रोजेक्ट हमारे बच्चे के ऊपर करना है हमें, हमारे बच्चे के ऊपर। भाई आई वाज जस्ट फेड अप विद दिस एंड सिर्फ ट्रस्ट मी गाइस, सिर्फ एक इंडियन पेरेंट ऐसा नहीं है, ये पूरे इंडिया में थ्रू आउट यूनिवर्सल चल रहा है। ये सभी जो ये टीवी पे देख रहा होगा बेचारा डांट सुनेगा यार, कम ऑन। अगर तुम्हारे दिमाग में 1% भी थॉट है भाग के शादी करने का, तो वो भस्म हो जाए उसी टाइम। मेरी मम्मी की हॉबी है ब्लैकमेल करना। मेरे को बचपन में कभी फोन नहीं दिलाया घर वालों ने, तो मम्मी के फोन से ही मेरे को काम चलाना पड़ता था।
उस मोबाइल में 2 फोटो एक साथ खींच लेते थे तो वो घबरा जाता था। हद से ज्यादा हैंग होता था वो फोन। पर मैंने ये चीज अपनी सक्सेस के बीच में नहीं आन दी। मैंने रिस्क लेके फिर भी लड़कीबाजी करी। ओके, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। इतना तो पता चल गया, हार्टून एक नॉर्मल बच्चा बिल्कुल नहीं था बचपन में। एंड यस, दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो। अब मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट। अब बीट पे गदर मचेगा, खटेगा ये पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा बोलेगा। स्वेट चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।